कि लोग मेरे पीछे, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी गलत करूँगा, मेरे चमचे मेरे साथ हैं। ये राहुल गांधी की सोच थी। राहुल गांधी को उसका घमंड ले डूबा और उसके जो सलाहकार थे ना चमचे, उन लोगों ने इसको डुबो दिया राहुल गांधी को। मोदी जी ने खुद कहा है राजनीति में सब कुछ जायज़ है। उन्होंने खुद ही कहा था 2014 में। मेरा राज रहे न रहे, लेकिन हम राजा का बेटा हैं, ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो इसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट में रहे हैं, ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि बेरोजगारी कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। देखिए, मैं आपको राहुल गांधी के बारे में एक बात बोलूं। राहुल गांधी को अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड था। किस बात है घमंड? कि लोग मेरे पीछे, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी गलत करूँगा, मेरे चमचे मेरे साथ हैं। ये राहुल गांधी की सोच थी। राहुल गांधी को उसका घमंड ले डूबा और उसके जो सलाहकार थे ना चमचे, उन लोगों ने इसको डुबो दिया राहुल गांधी को। वो हमेशा गलत बात पर भी इसको सपोर्ट करते थे, हर बात पर सपोर्ट करना। और राहुल गांधी माफ़ी मांग लेता तो क्या होता, केस ख़त्म हो जाता, कुछ नहीं होता। और उसे घमंड था कि नहीं, लोग मेरे साथ हैं। माफ़ी नहीं मांगी तो डूब गया ना। अब डूब गया, अब क्या करेगा? सब कुछ सदस्य चले गए, सब कुछ चले गया। 30 दिन का टाइम दिया उसको। हाँ, 30 दिन में क्या कर लेगा? अब अप्लाई करेगा ऊपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा, विदेश से बयान भी दिए थे कि लोकतंत्र है ही नहीं भारत में, फिर ये अब कैसे? लोकतंत्र भारत में है, इसीलिए तो ये इतनी गाली बक लेते हैं मोदी जी को इतनी गाली बकते हैं। ऐसा कौन सा मेंबर है उसका जिसने मोदी जी को गाली नहीं बकी है? ऐसा कोई मेंबर है इनका, मंत्री है कोई जिसने? हर आदमी ने मोदी को गाली बकी है इनके, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का हो। और आजकल भी सारे चमचे घुल मिल के अपोजिशन में आ गए। मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हैं लोग? सतीश शुक्ला, ठीक है ना। देखो, ऐसा मोदी जी अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, वो सही चल रहे हैं, ठीक है, जैसे भी चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब पेट ज़्यादा ऊंचा होता जाता तो झुकता है। अभी मोदी जी झुके नहीं है, वो झुकेंगे भी नहीं, ठीक है ना। और झुकेंगे तो धड़ाम से गिरेगी, इसलिए उनको सही काम करना चाहिए जो भी है। तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं? मोदी कर रहे हैं काम, वो कर रहे हैं। कांग्रेस तो बोल रही है बेरोजगारी और महंगाई है। सर वो तो है, वो तो उस पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है हमारा। काम हुआ है देश में इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं हो रहा है हिंदुस्तान तो हमारा। राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में है ही वो तो पॉलिटिकल स्टैंड है उनका, हम क्या उसके बारे में कह सकते हैं। नहीं। भी चली गई उनकी, वो तो वापस हो जाएगी, कोई वो नहीं है वो, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल को पावर नहीं है। जब तक 1/3 मेजोरिटी वो पार्लियामेंट में वोट नहीं देती है, तब तक वो एक्सपेल नहीं हो सकते। वो मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि तो आप बीजेपी का बैच ला के घूमिए। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस में आज वो तो बोलना पड़ता है। वो पॉलिटिकल स्टैंड अलग चीज़ है और पब्लिक का अलग चीज़ है। आप और हम जो हैं, लेकिन सर आरोप लगता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल पड़ते हैं, मतलब आगे पीछे सोचते नहीं। देखो वो बोल पड़ते हैं ना, उसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ता है ना, चाहे उन पर पड़ता है, चाहे विपक्ष पे पड़ता है, या पोजीशन पे पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन उनका अपना स्टैंड है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सवाल है कि हम देखो, उनका पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है ना। राजनीति में मोदी जी ने खुद कहा है राजनीति में सब कुछ जायज़ है। उन्होंने खुद ही कहा था 2014 में, ठीक है ना। जब राजनीति में सब कुछ मुमकिन है तो उनके लिए भी मुमकिन है। राहुल गांधी बोलते हैं कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। देखो ऐसा है, जो गद्दी पे बैठता है ना, जैसे बॉस होता है, बॉस के अंडर सारे स्टाफ होते हैं। किसी को दबाता है, किसी को उठाता है, किसी को डांटता है, किसी को प्यार करता है। यही इस राजनीति में होता है, ठीक है ना। अब जब आप शिकायत करोगे, चाहे मैनिपुलेटेड शिकायत है वो, चाहे ओरिजिनल है, चाहे कैसे भी शिकायत करो तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। इवन आल्सो प्रधानमंत्री भी एक्शन ले सकता हो। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार झा। राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, बीजेपी मीडिया बिक चुकी है, मोदी गवर्नमेंट सब कुछ, मतलब मोदी भक्त बन चुके हैं, क्या इस तरह का आरोप? ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो खानदानी वो भी रखते ना, मोदी जी भी होते ना। ये तो खानदानी नहीं है, ये तो अपने आप को राजा का वंशज मान रहे हैं। तो यही कारण है, इसमें इनमें आकर है। जब कोर्ट बोला जब आप गलत सॉरी बोल दीजिए तो नहीं, इसमें से हम अस्टिल राजा का बेटा है। मेरा राज रहे न रहे, लेकिन हम राजा का बेटा हैं, ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो इसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा ना। जेल अब हो रहा है उनको। हाँ, तो जाना ही पड़ेगा। 24 में क्या होगा उनका?
उनका कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकते हैं वो। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो कोर्ट का मानना है, तब तो लोग दुनिया आम कॉमन पीपल बोलेगा कोर्ट ही गलत है, राजा के लिए फ्री है, हम लोग के लिए भीतर। अच्छा, अब तो कोर्ट ही, तो अरे नहीं आप बोलेंगे। हाँ, अभी मनीष कश्यप को ले गया ना भीतर तेजस्वी यादव, तो वही है हाल है। एक तो और ये भी बात है, जो सत्ता में रहेगा उसका कुछ, जो भी इम्प्लाई है, ईडी कौन है, इम्प्लाई है ना, वो पीएम नहीं है ना, तो वो तो थोड़ा मोड़ा उनका बात मानेगा ही मानेगा। राहुल गांधी बोले थे कि देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है तो एमएलए एमपी बनकर संसद में क्या करा रहे हैं, मरा रहे हैं। अरे वो भंग हुआ ना, अब हुआ है ना, तो वो संसद में क्यों जाते हैं? यात्रा क्यों किए थे, देश जोड़ो यात्रा, लोकतंत्र के ही के कारण ना। तो फिर अच्छा, मैं सवाल पूछूंगा, राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद करती है, क्यों? कारण पप्पू लोग बोल रहा है, अभी हम 2 बोल रहे हैं, 10 मिनट के बाद 10 बोलेंगे, कभी 4 बोलेंगे। जो व्यक्ति इधर से आलू डालेगा उधर से सोना निकालेगा, तो उस व्यक्ति पे लोग कैसे ट्रस्ट करें? एक पीएम बना रहे हैं आप किसी को। आज मोदी जी हैं, हम लास्ट 4 ईयर से अनएम्प्लॉयड हैं, बट क्या हम, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना, हम मोदी को दोष नहीं दे सकते हैं ना। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि बेरोजगारी मोदी की वजह से है। नहीं, अगर ये होता, एक कॉमन, आप कोई इमेजिन कीजिए, अगर एक आदमी घर में बीमार होता है तो मानसिक रूप से पूरे परिवार के लोग हम बीमार हो जाते हैं। कोरोना में पूरी दुनिया को ये जो आर्थिक स्थिति है उसमें हम लोग, इंडिया सबसे बेटर है, ड्यूटी मोदी जी के कारण। महंगाई भी बढ़ गया, सिलेंडर महंगाई, अच्छा महंगाई 1200 और सैलरी कितना बढ़ा? सैलरी की बात नहीं अरे क्यों, सैलरी भी बढ़ी है। आप ये सोचिए ना, लोग बोलता तेल 200 रुपया हो गया, आप बोल रहे हैं किसान, इधर किसान हल्ला कर रहा है मेरा सामान कमागा, सस्ता आप ले रहे हैं, तो अब किसका बात माना जाए? दोनों के बीच ही ना, बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों के बीच ही ना, तो फिर किसान के भी तो आपको डेवलप करना है ना। आज तो हम बोल रहे हैं गेहूँ 200 रुपये कर दीजिए, चावल 300 रुपये कर दीजिए, आधा बेरोजगारी आज के दिन में ख़त्म होगा। अच्छा, क्या सच में सर बेरोजगारी है देश में? महंगाई, ना देखो सर, देखो जर्नलिस्ट है ना, मेरी उम्र 70 साल हो गई है, ठीक है, और हम गवर्नमेंट में रहे हैं, ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि बेरोजगारी कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। उसके लिए इंतज़ाम गवर्नमेंट को करना चाहिए, एजुकेशन दे, बेरोजगार दे, उनको रोज़गार दे, छोटे छोटे रोज़गार दे, बड़े बड़े रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब एक इसको क्या बोल सकते हैं, इस कार्टून नहीं बोल सकते इनको, किनको? बोर्ड लगा के पुरुष खड़े हैं, उनको भी पीरियड हो रहा है, पूछिए। जिसको मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो मांग रहे हैं। अरे आदमी कोई लगाता है, कोई ठेला लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो लगाए वहाँ पर, कल पुलिस उड़ा के ले जाती है, उसके लिए जो उसकी रोजी रोटी बंद होती है। इन चीज़ों पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए नीचे लेवल पे, और नीचे लेवल पे जाए तो बीजेपी कभी जो यहाँ से हट नहीं सकती। सर मैं 3 काम पूछूं मोदी सरकार के जो आपको पसंद आया हो। कौन सा? 9 सालों देखो हमारे देख तो वो जो रशिया से दोस्ती है, और सुनो वो तो पहले से ही, लेकिन अब भी अलग मजबूत हुई है। यूएसए से टाइप हुआ उनका पूरा अच्छी तरह से, और ये जितने छोटे छोटे कंट्री अपने नीचे लाए, ये मेन चीज़ है। देश जोड़ा उन्होंने। हाँ वो, हाँ लेवल पे दिया। जिस 3 काम, पहला काम तो मैं ये बताऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में उनने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। सबसे पहला काम, ये सबसे बड़ा काम है। धारा 370 हटाई, जो किसी के बस की बात नहीं थी, ठीक है, 300 हटाई। और तीसरा, लोगों को मकान बना के दिए हैं। अभी भी 52-53 लाख मकान बन रहे हैं, और लाखों लोगों को मोदी जी मकान दे चुके हैं बिना भेदभाव के। ये 3 काम है, करने बहुत जरूरी है।